बहुत समय पहले की बात। एक राजा था और उसके 3 बेटे थे। तीनों राजकुमार अब शादी की उम्र के हो चुके थे। एक दिन राजा ने 3 लकड़ियां हवा में फेंकी और कहा, जिस जगह तुम्हारी लकड़ी गिरेगी वहीं तुम्हें अपनी दुल्हन मिलेगी। सबसे बड़े राजकुमार की लकड़ी एक अमीर बैरोनेस के पास गिरी। मंझले राजकुमार की लकड़ी एक सुंदर काउंटेस के पास गिरी। लेकिन सबसे छोटे राजकुमार की लकड़ी घने जंगल में जा गिरी। तीनों अपने अपने रास्ते निकल पड़े। लेकिन सबसे छोटा राजकुमार बहुत उदास था। वह सोच रहा था, इस जंगल में मुझे दुल्हन कैसे मिलेगी। जंगल में चलते चलते उसे एक छोटी बिल्ली दिखाई दी। वो बिल्ली उसके पीछे पीछे चलने लगी। राजकुमार ने दुखी होकर कहा, मेरे पिता ने मुझे दुल्हन खोजने भेजा, लेकिन यहाँ तो कोई लड़की ही नहीं है। तभी बिल्ली बोली, चिंता मत करो, मैं तुमसे शादी करूंगी। राजकुमार हैरान रह गया, लेकिन वह चुपचाप महल लौट आया। महल में उसके दोनों भाई पहले से मौजूद थे। राजा ने पूछा, तुम्हें कैसी दुल्हन मिली। बड़े बेटे ने कहा, मुझे एक बैरोनेस मिली। मंझले बेटे ने कहा, मुझे एक काउंटेस मिली। फिर राजा ने सबसे छोटे बेटे से पूछा। राजकुमार बोला, थोड़ा इंतजार कीजिए, सब पता चल जाएगा। कुछ दिनों बाद राजा ने नया आदेश दिया, अब तुम सब अपनी मंगेतरों से एक सुंदर फूलों का गुलदस्ता लेकर आओ। दोनों बड़े भाई खुशी खुशी चले गए, लेकिन सबसे छोटा राजकुमार फिर दुखी हो गया। जैसे ही वह जंगल पहुंचा, बिल्ली उसका इंतजार कर रही थी। बिल्ली ने पूछा, मेरे प्रिय, तुम इतने उदास क्यों हो। राजकुमार बोला, पिता ने फूलों का गुलदस्ता मांगा, एक बिल्ली मुझे गुलदस्ता कैसे दे सकती है। बिल्ली मुस्कुराई और बोली, चिंता मत करो, थोड़ा आराम करो। फिर उसने अपने पंजों से पेड़ को खरोंचा। अचानक वहाँ कई बिल्लियां आ गई। एक बिल्ली चांदी के फूल लाई, दूसरी सोने के फूल लाई और तीसरी हीरो जैसे चमकते फूल लाई। उन सबको मिलाकर बिल्ली ने एक अद्भुत गुलदस्ता बना दिया। जब राजकुमार महल पहुंचा तो राजा ने कहा, सबसे सुंदर गुलदस्ता सबसे छोटे बेटे का है। कुछ समय बाद राजा ने फिर कहा, अब तुम सब अपनी मंगेतरों से एक एक सुंदर रूमाल लेकर आओ। दोनों बड़े भाई फिर खुशी से चले गए, लेकिन सबसे छोटा राजकुमार फिर परेशान हो गया। जंगल पहुंचते ही बिल्ली ने पूछा, अब क्या बात है। राजकुमार बोला, पिता ने रूमाल मांगा है, लेकिन बिल्ली तो बुनाई नहीं कर सकती। बिल्ली मुस्कुराई और बोली, चिंता मत करो, थोड़ा आराम करो। उसने फिर पेड़ को खरोंचा। तुरंत कई बिल्लियां वहां आ पहुंची। एक चांदी का धागा लाई, दूसरी सोने का धागा लाई और तीसरी हीरो जैसा चमकदार धागा लाई। बिल्ली ने उन धागों से एक बेहद सुंदर रूमाल बुन दिया। जब राजकुमार महल लौटा तो राजा ने देखा कि सबसे सुंदर रूमाल भी उसी का था। फिर कई हफ्ते बीत गए। एक दिन राजा ने कहा, अब समय आ गया है, तुम सब अपनी अपनी दुल्हनों को महल लेकर आओ। दोनों बड़े भाई खुशी से चले गए, लेकिन सबसे छोटा राजकुमार पहले से भी ज्यादा दुखी हो गया। वो सोचने लगा, मैं एक बिल्ली को महल कैसे ले जाऊं। जंगल के किनारे बिल्ली पहले से उसका इंतजार कर रही थी। उसने पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो। राजकुमार बोला, पिता ने कहा है कि हम अपनी दुल्हनों को महल लेकर आए, मैं एक बिल्ली को कैसे पेश करूं। बिल्ली ने धीरे से कहा, चिंता मत करो, थोड़ा आराम कर लो। राजकुमार को लगा कि उसे नींद नहीं आएगी, लेकिन वह गहरी नींद में सो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसके सामने एक बेहद सुंदर राजकुमारी खड़ी थी। राजकुमारी मुस्कुराकर बोली, मैं ही वह बिल्ली हूँ जिससे तुमने शादी करने का वादा किया था। मुझ पर एक श्राप था, जब तक कोई मुझे अपनाकर मुझसे विवाह करने को तैयार न हो तब तक मुझे बिल्ली बनकर रहना था, लेकिन तुमने मुझे स्वीकार किया, इसीलिए अब मैं फिर से राजकुमारी बन गई हूँ। फिर राजकुमार ने देखा कि उनके लिए एक शानदार रथ तैयार खड़ा था। सुंदर घोड़े, शानदार कपड़े पहने सारथी और शाही सजावट। राजकुमार और राजकुमारी उस रथ में बैठकर महल लौट आए। महल में शादी का उत्सव चल रहा था। तभी पहरेदारों ने राजा से कहा, महाराज, किसी दूसरे राज्य का राजा आया है। लेकिन जब वह जोड़ा अंदर आया तो राजा हैरान रह गया। वह कोई दूसरा राजा नहीं था, वह उसका अपना सबसे छोटा बेटा था और उसके साथ ही एक बेहद सुंदर राजकुमारी। सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि सबसे छोटे राजकुमार की दुल्हन सबसे सुंदर निकली। फिर पूरे महल में खुशी मनाई गई। सबने गाना गाया, नाच किया और जश्न मनाया, और इसी के साथ इस जादुई कहानी का अंत होता है।